not India, China. Your visa not acceptable. नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। चीन को लेकर एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। चीन वो देश है जिसकी सोच और नीति कभी बदल नहीं सकती। हाँ, हो सकता है कि वो मौके की नजाकत को देखते हुए कुछ पल के लिए खुद को बदलने का ढोंग जरूर करे, मगर ये ढोंग भी कई बार ज्यादा देर तक नहीं टिकता। भारत और चीन के रिश्ते को लेकर कई लोग सकारात्मक रुख रखते होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि चीन अपने मकसद के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। भारत की एक महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक सिर्फ इसलिए बैठा कर रखा गया क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी। जरा सोचिए, भारतीय महिला ने आरोप लगाया है कि चीनी अधिकारियों ने उसका भारतीय पासपोर्ट मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उसे शंघाई के पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 18 घंटे से ज्यादा समय तक रोके रखा गया। यह हैरान करने वाला मामला है। चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता रहा है। चीन की सोच विस्तारवाद की रही है। चीन के दुनिया 20 से ज्यादा देशों के साथ सीमा विवाद है। लड़ाई इसी बात की है कि चीन सबकी जमीन हड़पना चाहता है, कब्जाना चाहता है। यही कारण है कि ड्रैगन कभी किसी का सगा नहीं बन पाया और ना हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट में यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली भारतीय महिला, जिसने अपना नाम पेम्बोंग थोंगडोक बताया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि चीनी अधिकारियों ने उनसे कहा कि उनका पासपोर्ट इनवैलिड है। इनवैलिड इसलिए है क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुई थी और अरुणाचल चीन का हिस्सा है। थोंगडोक ने बताया कि यह घटना 21 नवंबर 2025 की है, जब वो लंदन से जापान जा रही थी। उन्होंने लिखा कि चीन इमिग्रेशन और चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के दावों पर मुझे 21 नवंबर 2025 को शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे से ज्यादा समय तक रोक के रखा गया। उन्होंने कहा 21 नवंबर 2025 को लंदन से जापान यात्रा के दौरान ट्रांजिट ने अचानक उनको रोका और फिर सिक्योरिटी जांच के लिए पहले ही उनका पासपोर्ट ले लिया गया। थोंगडोक के मुताबिक चीन ईस्टर्न एयरलाइंस और चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, इसलिए आपका भारतीय पासपोर्ट वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मेरे भारतीय पासपोर्ट को इनवैलिड बताया क्योंकि मेरा जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश है, जिसे उन्होंने चीनी इलाका बताया। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने जोर दिया कि एक भारतीय नागरिक के तौर पर उनकी पहचान पर सिर्फ उनके जन्म स्थान की वजह से ये सवाल उठाया गया, उनको परेशान किया गया। 18 घंटे तक उनको टॉर्चर किया गया। Yes, so basically, I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically, I went past the e-gates, happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue. Basically said, look, India, took my name and something and took me out. So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration, the manual counters for the immigration. And then she went on to say, Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue. Said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India. Very clearly, and they said you should apply, and started mocking and laughing and saying things like you should apply for Chinese passport, you're Chinese, you're not Indian. Some mockery around there. Then basically they took me to the transfer desk of China Eastern, which is next to an immigration desk, and they would just keep
basically sending me from one desk to the other. So if I ask the Chinese airline, they tell me to go to the immigration. The immigration tells me to go to them. And they basically didn't give me a straight answer. I said, where is the law? What rights have you got to hold me back here? So ultimately, it took about 18 hours for me to get out of Shanghai. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में महिला के हवाले से कहा गया कि इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद उसका पासपोर्ट ले लिया गया था और यह घटना तब हुई जब वो सिक्योरिटी में इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन के बाद मैंने अपना पासपोर्ट जमा किया और सिक्योरिटी में उनको वेट करने लगी। तभी एक अधिकारी आता है और मेरा नाम लेकर इंडिया इंडिया चिल्लाने लगा और मुझे भीड़ से सबसे अलग बुलाया गया। महिला ने आगे कहा कि फिर वो मुझे इमिग्रेशन डेस्क पर ले गए और ये अरुणाचल ये वैलिड पासपोर्ट नहीं है, ऐसा बोला। एयरपोर्ट अधिकारियों ने महिला से कहा कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है, आपका पासपोर्ट इनवैलिड है। इसके बाद महिला थोंगडोक ने यूके में अपने एक दोस्त के जरिए शंघाई में भारतीय कॉन्सुलेट से संपर्क किया। बाद में भारतीय अधिकारियों ने उन्हें देर रात चीनी शहर से निकालने के लिए एस्कॉर्ट किया गया। जरा सोचिए, ये चाइना है। ये चाइना जब से भारत और अमेरिका को लेकर दूरियां बढ़ने लगी, जब भारत और अमेरिका को लेकर विवाद होने लगे, तो ये चाइना भारतीयों को वेलकम कर रहा था। बार बार कह रहा था कि भारत के लोग यहाँ पर आए, उनका स्वागत है, भारतीय कंपनियां आए, यहाँ पर स्वागत है। एक प्रकार से जाल फेंक रहा था, जैसे उसने पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम देशों में फेंक रखा है। लेकिन इसकी नीयत क्या है? नीयत में ये एक महिला जो कि यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली है, अब उसके पासपोर्ट में उसका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश है, इसके कारण से उसको शंघाई में बैठा लिया गया। 18 घंटे तक उससे लगातार कहते रहे कि तुम, ये तो पार्ट चाइना का है। ये सब जान रहे होंगे कि ये अधिकारी कि ये हम क्या कर रहे हैं। किसी महिला को 18 घंटे तक आप सिर्फ जांच क्या, सिक्योरिटी के बाद उसका नाम लेके नहीं, बल्कि वो अधिकारी जो है इंडिया इंडिया करके चिल्ला रहे थे। यही इसकी सोच है इस देश की, जिस किताब के जरिए, जिस आइडियोलॉजी को लेकर ये मुल्क बना, ये मुल्क विस्तारवाद की सोच इसकी कभी नहीं जा सकती। और यही बात है कि चाइना के ऊपर कभी कोई ट्रस्ट नहीं करता है। ये मुल्क इसी तरह का है, जिस तरह से आज एक महिला को 18 घंटे तक एक एयरपोर्ट पर बैठा के रखा और उससे बार बार ये सुनाया गया कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। ये सब जानबूझकर इसलिए किया गया क्योंकि वो जानते थे कि ये महिला अपने अधिकारियों को, अपने कॉन्सुलेट को वहां पर बताएगी और ये बात इंडिया के सरकार तक पहुंचेगी, वहां की मीडिया तक पहुंचेगी। केवल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए और कुछ नहीं, चाइना ने ये पूरा तमाशा किया। इसके बाद में जब इंडियन कॉन्सुलेट ने इस मामले में जाके इंटरफेयर किया, तब वो महिला को वहां से निकाला गया। इसीलिए कहते हैं ये चाइना है दोस्त, इसका विश्वास करने लायक मुल्क ये कतई नहीं है।